बच्चों फिजिक्स कंपार्टमेंट का एग्जाम 28 जुलाई को है और बच्चा कमेंट क्या कर रहा है आप देखिए। ये मैंने डाला था पोस्ट, ये सब ढोंग है, किताब से पढ़ लो ज्यादा फायदा है। अब ये जो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब से 20 दिन बचे हुए हैं। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो शायद 2-4 दिन बाद 15 दिन आपके हाथ में होंगे। क्या 15 दिन में आप किताब पढ़ सकते हैं? पूरा साल तो आपने कोशिश की ही, अब 15 दिन में पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 28 जुलाई यहां से बहुत कम देरी पर है, कम दिनों पर है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि बुक जला दो। बुक जलाने का कॉन्टेक्स्ट क्या है? बुक से इस समय नहीं पढ़ के आप मार्क्स ला पाएंगे, अपना साल बचा पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे आरटी। अपना साल आपको बचाना है, आपको 40-50 नंबर क्लैरिटी के साथ चाहिए। और इसीलिए नंबर नहीं आते हैं क्योंकि आप कोशिश तो कर रहे होते हैं लेकिन वो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, तो मेहनत जाया जाती है। तो यहां पर मैं आपको उन टॉपिक्स को बात करूंगा जो 20% टॉपिक आपको 80% नंबर देखे जाते हैं। 20-80 रूल, यानी वो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 20% ऑफ टॉपिक्स आपको 80% नंबर देखे जाएंगे। मैं पहली बुक लेता हूं, यहां जो मार्क्स हैं आपको मार्क्स ज्यादा देखेंगे। आप इतनी तैयारी करेंगे तो 50 नंबर कहीं नहीं गए। पहली किताब से ही 36 नंबर आप गेन कर सकते हैं। ये दिखाते हैं आपको टॉपिक्स कौन कौन से बनते हैं। तो चैप्टर 1 में आप तैयार कीजिए कूलाम्स लॉ। दूसरा, कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखने को भी आ जाता है। डायपोल का एक डेरिवेशन लगभग आते ही आता है, चाहे एक्सियल वाला है चाहे इक्वेटोरियल वाला। और गॉस लॉ या फ्लक्स के ऊपर एक सवाल, इसका एप्लीकेशन 3 है, एक एप्लीकेशन उसका बनता ही है। तो ये 3 टॉपिक कूलाम्स लॉ, डायपोल, गॉस लॉ आप तैयार कीजिए। जबरदस्त, एकदम 100% आपके एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट में मिलेगा। कंपार्टमेंट का सिलेबस सेम होता है जो आपने 2026 का एग्जाम दिया था फिजिक्स का, और पेपर का मॉडल भी उसी तरीके से आएगा। कोई टफ पेपर नहीं आएगा, नॉर्मल पेपर आता है लेकिन पढ़ना पड़ता है, क्लियर तभी होगा, है ना। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। कई सारे चार्जेस रखे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, एकदम पढ़ जाइए। इक्यू पोटेंशियल सरफेस कैपेसिटर्स के ऊपर एक सवाल आना 100% श्योर है। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है जो तेजी से आप कर सकते हैं। चैप्टर 3 ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन रट लीजिए, 8, 10, 12 नंबर तो आपको मिल जाएंगे डेरिवेशन से ही। और रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, सेल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ रूल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये दोनों तैयार कीजिए। एक क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लीजिए मुझसे आप, व्हीटस्टोन ब्रिज पे या किरचॉफ लॉ पे। देखिए सॉलिड वही चीज पढ़िए जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात हो गई। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, बायो सावर्ट्स लॉ। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स, पैरेलल कंडक्टर्स जो होते हैं करंट कैरिंग, उनके बीच में फोर्स कितना लगता है, करंट कैरिंग की बात कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर 5 नंबर का सवाल बन जाता है। एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कैसे चेंज करते हैं, छोटी छोटी बातें बहुत तैयार कीजिए। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। अब ये कि जो मैं टॉपिक बता रहा हूं उसको तेजी से, क्योंकि गिनती के दिन बचे हुए हैं, 15 दिन 12 दिन जब आप देख रहे होंगे, कैसे आप करेंगे इन टॉपिक्स को फटाफट। और रिवीजन भी करना पड़ेगा, फॉर्मूले याद करने हैं सारे चैप्टर के। मैं इस दिक्कत को देखकर मैं आपके सपोर्ट के लिए एक कोर्स मैंने बना दिया, फिजिक्स कंपार्टमेंट। आखिरी मौका पूरा साल बचाने का, 28 जुलाई को एग्जाम है आपका। इसके अंदर 1 शॉट वीडियो आपको मिल जाएंगे, एक चैप्टर एक वीडियो। पीवाईक्यूज के वीडियोज हैं। 2025 पूरा कंप्लीट, एक देखा काम खत्म, 24 देखा, 23 देखा कंप्लीट। इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन फॉर्मूला शीट और नोट्स, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस। तो आप पास होना पक्का है। तो ये फिजिक्स कंपार्टमेंट जो बच्चे लेना चाहते हैं कोर्स को, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और फिजिक्स कंपार्टमेंट का कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ आपके सामने है। तो अपना साल जरूर बचाइए। वापस आते हैं टॉपिक पर। चैप्टर नंबर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये थ्योरेटिकल है पूरा, आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। चैप्टर 6 फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने को आता है। जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में है ये बताइए। इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस से एक डेरिवेशन आ जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला, उसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट का जो फॉर्मूले होते हैं वो भी याद कीजिए, फेजर डायग्राम, एवरेज पावर और ट्रांसफार्मर 5 नंबर का क्वेश्चन बनाता है, इसको भी तैयार कीजिए आप। डिस्प्लेसमेंट करंट,
15 मिनट का टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ EMF थ्योरेटिकल है, 1 घंटे में सारा याद हो जाएगा, आपको याद करने के मूड में आएंगे। अब आती है सेकंड बुक, यहां से भी आपको 34 मार्क्स का हिसाब बन सकता है। देखिए ये वो मार्क्स हैं, आप 34 नंबर की तैयारी करेंगे तो कम से कम 25 नंबर तो गिरेंगे ना आपके, ये मेरे कहने का मतलब है। चैप्टर नंबर 9 ये सबसे हाई वेटेड चैप्टर रहता है आपके पूरे सिलेबस के अंदर। रे ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन और सवाल जरूर आपको एग्जाम में मिलेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे भी एक नया क्वेश्चन बनता है, डायग्राम बनाने को आ जाता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, इसको भी अच्छे से तैयार करना जरूरी होगा। चैप्टर 10 की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी। इसमें से जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, नोट कर लीजिए, हाइजेंस प्रिंसिपल से प्रूव करते हैं, वो एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादा। रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। YDSC एक्सपेरिमेंट, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है इंटरफेरेंस वाला, लेकिन इसके फॉर्मूले और फ्रिंज विड्थ वगैरह निकालना आपके एग्जाम में आता है। डिफ्रैक्शन कोर्स में है, इसको भी फॉर्मूले वगैरह कम से कम याद कर लीजिए, डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। चैप्टर नंबर क्या, अब ये 11, 12, 13 जो चैप्टर्स हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के, लपेटना हो तो 14 भी, सेमीकंडक्टर भी लपेट लो इसी में। ये चारों चैप्टर आप बहुत कम समय में, अगर आप पढ़ने में पगला जाएं तो एक ही दिन में इसको निपटा सकते हैं। अगर कसम खा लें कि मैं दिन भर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, एक ही दिन में 11, 12, 13, 14 चैप्टर आपके निपट सकते हैं। अब ये चैलेंज आप ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ये देखिए आप। तो सभी ग्राफ्स इसमें ड्यूअल नेचर की बात करें, रेडिएशन मैटर, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेव नेचर ऑफ मैटर। इससे बड़ा सवाल आता है लैम्डा इक्वल टू H/P का जो फॉर्मूला होता है, डी ब्रॉय वेव्स या मैटर वेव जिसे आप बोलते हैं। चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, एटम्स की। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इसकी लिमिटेशन भी पूछते हैं। बोर मॉडल तो आके ही रहता, बिना आए मानता ही नहीं है। और इसमें एक और खैर न्यूक्लाई में है वो, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको भी आप तैयार करके बढ़िया से रखिए। चैप्टर नंबर 13, साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसमें जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की रहती, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के कितनी करीब तक पहुंचता है, वहीं से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे, वो साइज का किस ऑर्डर का न्यूक्लियस आ रहा वहीं से निकलता है। बाइंडिंग एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आराम से आप कर सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये टॉपिक्स में जो बता रहा हूं, कम समय में ज्यादा गेन करेंगे, पूरा साल 100% बचेगा, बस आप पढ़ लीजिए, दिन है कम, देरी मत कीजिए। चैप्टर, फाइनल चैप्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात कर लेते हैं। PN जंक्शन से एक सवाल, इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, वो अक्सर आती है। डिप्लीशन लेयर, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में कैसे कम ज्यादा होती, चौड़ी पतली। और रेक्टिफायर, ये 2 ही रेक्टिफायर कोर्स में, हाफ वेव, फुल वेव कैसे काम करते हैं, सर्किट डायग्राम और फिगर, ये याद कर लीजिए, एक आने की पूरी संभावना है। तो ये आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप करने में कहीं दिक्कत है तो फिजिक्स कंपार्टमेंट कोर्स आपके लिए तैयार है। अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर ले सकते हैं। बाकी आपको जो दिक्कत आ रही है अगर कोई फिजिक्स कंपार्टमेंट को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं आपके साल बचाने में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।